गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फाइनल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट एक और क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से एडजस्ट करना है वो बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन एज यूजुअल ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, कुछ साइड डेबिट की कुछ साइड क्रेडिट की। ठीक है, अभी देखते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे क्या दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, लैंड एंड मशीनरी 5%, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6%, अनएक्सपायर्ड रेंट 100 रुपीज़, चार्ज 5% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो इस तरह से एडजस्टमेंट्स दी हैं। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। आपका क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है 10,000, ऐसे ही लिख लेंगे। परचेज़ दिया है 40,000 जिसमें परचेज़ रिटर्न है 600 रुपये, माइनस करके 39,400 आ जाएगा। वेजेस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 6,000, बिना कोई एडजस्टमेंट के ऐसे ही लिख लेंगे। डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस दिए हुए हैं 4,000, बिना एडजस्टमेंट के ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड। सबसे पहले सेल लिखेंगे, 80,000 की सेल है जिसमें से रिटर्न आउट इनवर्ड या सेल रिटर्न माइनस करेंगे तो आपका 200 रुपये रिटर्न था, माइनस कर देंगे 79,800 यानी 79,800 आ जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया था एडजस्टमेंट में 2,000, उसको हम लिख लेंगे। फिर आपको वही पुराना काम करना है, सबसे पहले क्रेडिट का प्लस करना है, डेबिट का प्लस करना है। फिर देखेंगे कि आप क्रेडिट का ज़्यादा आएगा 81,800 यानी 81,800 दोनों तरफ लिख देंगे। और डेबिट साइड को जोड़ने पर जितना आया था उससे 81,800 से माइनस करेंगे तो आपका 22,400 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हम ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैरी डाउन होकर आ जाएगा 22,400। उसके बाद हम पीएल की सारी चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी दी हुई थी ट्रायल बैलेंस में 500, ऐसे ही लिख लेंगे। डोनेशन एंड चैरिटी 600 रुपये दी हुई थी, ऐसे ही लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकाला गया है तो 40,000 की इंटरेस्ट 40,000 पर हम 5% इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि 40,000 की कैपिटल दी है क्वेश्चन के अंदर। तो 40,000 पे 5% निकालेंगे 200 रुपये आ जाएगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड मशीनरी, तो लैंड एंड मशीनरी 43,000 की दी हुई है यानी 43,000 की, जिस पे 5% निकालेंगे तो 2150 आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद आपका डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% था तो आपकी जो फर्नीचर है वो 11,300 की दी हुई थी, जिस पे हम डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे तो 565 आ जाएगा। ओके, देन आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्रेडिट साइड आता है क्योंकि इंटरेस्ट पे जो भी ड्राइंग होता है वो हमारी इनकम होती है। ठीक है, तो आपका 2,000 रुपये का जो है ड्राइंग दिया हुआ था उस पर आप 7% निकालेंगे 140 रुपये आ जाएगा। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6% निकालेंगे 360 आ जाएगा। 6,000 का इन्वेस्टमेंट था जिस पे 6% निकालोगे 360 आ जाएगा, वो आपका क्रेडिट में लिख देंगे। फिर आता है मिसलिनियस इनकम, तो कुछ मिसलिनियस इनकम पहले से ही ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड दी है 6,000, वो डायरेक्ट लिख लेंगे। ओके, उसके बाद रेंट भी दिया है क्रेडिट साइड 2,000 और इसमें अनअर्नड रेंट एडजस्टमेंट में दिया है अनएक्सपायर्ड रेंट 100 रुपये, जो हमें मिला नहीं है बट हमने उसको लिख लिया तो उसे हम माइनस कर देंगे तो 1,900 रुपये रेंट बचेगा। फिर सारी एंट्रीज़ हो जाती हैं पीएल की। उसके बाद आपका वही काम फिर से क्रेडिट साइड का सारा प्लस करेंगे, डेबिट साइड का प्लस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रेडिट साइड का 30,800 ज़्यादा आया है। 30,800 दोनों साइड लिख के डेबिट साइड का जितना टोटल आया था उसको 30,800 से माइनस करेंगे तो 24,985 आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और जिसे हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। आपको होपफुली समझ आ गया होगा, नहीं आए तो आप कमेंट और मैसेज करिएगा। ठीक है, देन कैपिटल 40,000 की दी हुई है पहले से, उस पर इंटरेस्ट आपने 2,000 निकाला था, दोनों को प्लस कर देंगे 42,000 हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आया है 24,985 उसे प्लस कर देंगे तो अब आपका 66,985 आ जाएगा। फिर आपका इंटरेस्ट 2,000 का था और 140 आपका ड्राइंग का इंटरेस्ट था। ड्राइंग आपका 2,000 का था, इंटरेस्ट उसका 140 रुपये का था, दोनों को प्लस करके 2,140 रुपये माइनस कर देंगे कैपिटल से तो अब आपका बचा 64,845 यानी 64,845 वो आ जाएगा। देन क्रेडिटर्स 7,000 के दिए हैं, ऐसे ही लिख लेंगे। सेल्स टैक्स कलेक्टेड ऐसे ही लिखा है 1,000 लिख लेंगे। अनएंड रेंट एडजस्टमेंट में दिया है 100 रुपये, वो लिख लेंगे। ठीक है,
लायबिलिटी साइड आपकी कंप्लीट हो गई और कुछ नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं एसेट साइड। कैश लिख लेंगे, ऐसे ही दिया हुआ है। डेप्टर्स 6000 ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट 6000 का था जिस पे इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया था 6%, 360 उसे प्लस कर लेंगे तो 6360 आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। उसके बाद लैंड एंड मशीनरी 43,000 की थी यानी 43,000 की, जिस पे डिप्रिसिएशन घटा देंगे हम 2150 तो आपका 40,850 बचेगा लैंड एंड मशीनरी। ओके, फर्नीचर आपकी 11,300 की थी जिस पे आपका डिप्रिसिएशन था 565 रुपये का, जो कि एडजस्टमेंट में दिया था और पीएल में भी आपने लिखा था। उसी को हम 11,300 से 565 माइनस कर देंगे तो आपका 10,735 आ जाएगा। ठीक है, 10,735 आ जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड एडजस्टमेंट में दिया था 2,000 हम लिख देंगे। अब आप देखेंगे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बची है और ना ही कोई ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीज़ बची है। अब सारी चीज़ें लिख ली, लायबिलिटी साइड प्लस कर लेंगे, एसेट साइड प्लस कर लेंगे। 72,945 दोनों तरफ की बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाएगी और आ गई है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी एडजस्टमेंट से या किसी भी कैलकुलेशन से तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आपको जो ना समझ आए वो मुझसे पूछेगा, मैसेज कर सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और भी बच्चों तक पहुँचे। जो ना आए वो तुरंत पूछना मैसेज करके। ओके, गुड बाय।